हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वाला स्टेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बड़ी संख्या का भाग करना बड़ी ही आसान तरीक़ा से सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या दी गई है। इसी संख्या में हम लोग संख्या 165 के द्वारा हम लोग भाग करेंगे, लेकिन हम लोग को संख्या 165 का पहाड़ा तो नहीं आता है। तब क्या करेंगे, हम लोग 16 की पहाड़ी के द्वारा अनुमान लगाएंगे कि हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है। 3 अंक यहाँ पर है और 3 अंक इसका शुरुआती लेंगे। 3 अंक के द्वारा हम लोग 3 अंक में भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुमान लगाएंगे कि ये जो 3 अंकों की ये जो संख्या है इसमें कितना बार पहाड़ा पढ़ना है। तो हम लोग 16 की पहाड़ी के द्वारा सबसे पहले 75 में भाग लगाएंगे, ऐसे अनुमान लगाएंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि 75 में भाग कितनी बार में जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 दूना की 32, 16 तिया की 48, 16 चौका की 64, 16 पंचे की 80। तो जब आप 16 की पहाड़ी के द्वारा 75 में भाग करेंगे तो संख्या 80 आ जाएगा, जो कि संख्या 75 से अधिक है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो इतनी बड़ी संख्या है इसमें आपको पहाड़ा 5 बार नहीं पढ़ना है, 4 ही बार पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 4 को इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसी 4 से इतनी बड़ी संख्या में हम लोग ये जो संख्या 165 है इसमें हम लोग गुणा करा देंगे। तो 4 पंचे के 20 होता है और 4 छक्का की 24, 24 दो होता है 26 के 6 हासिल 2, 4 इक्के 4, 4 और 2 6। इसके बाद हम लोग घटा देंगे। तो 6 में से 0 को घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 5 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, बगल से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 को घटाएंगे 9 आ जाएगा। इसके बाद 6 में से 6 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को उतार लिया जाता है, जो कि गणित का नियम होता है। तो यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे एक नंबर को। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 165 के 2 अंक में और 969 के 2 अंक में भाग करके यह पता लगाएंगे कि इतनी बड़ी संख्या में कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है। तो चलिए 16 की पहाड़ी के द्वारा हम लोग 96 में भाग करते हैं। 16 एकम 16, 16 दूना के 32, 16 तिया के 48, 16 चौका की 64, 16 पंचे के 80, 16 छक्का के 96। तो यदि आप पहाड़ा को 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 96 प्राप्त होती है, जो कि संख्या 96 के बराबर है। लेकिन हमें पहाड़ा एक बार कम ही पढ़ना है। तो चलिए, क्योंकि ये बड़ी संख्या का भाग है इसलिए हम लोग पहाड़ा को एक बार कम ही पढ़ेंगे। तो 16 का पहाड़ा हम लोग 5 ही बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 5 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसी 5 से हम इतनी बड़ी संख्या में यानी कि संख्या 165 में गुणा कराएंगे। तो पंचम के 25 हो जाएगा और 2 हासिल बचेगा। 5 छक्का के 30 और 30 और 2 होता है 32, 32 के 2 हासिल 3, 5 एकम 5 और 5 3 8। इसके बाद हम लोग घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं। 9 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को हम लोग उतार लेंगे। तो 5 को इस प्रकार से हम लोग उतार लेंगे। अब ये हो गई संख्या 1445 यानी कि 1445। तो अब हम लोग 16 की पहाड़ी के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी नहीं, इसमें हम लोग 3 अंक में भाग करेंगे। अब की बार पहले हम लोग 2 अंक में भाग करते थे, उससे अनुमान लगाते थे कि कितनी बार हमें पहाड़ा पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम लोग 2 अंक लेंगे तो ये हो जाएगा 14, जो कि संख्या 16 से कम है। इसलिए हम लोग 3 अंक में भाग करेंगे। अब की बार कितने अंक में, 3 अंक में। तो चलिए पहाड़ा को पढ़ लेते हैं। 16 एकम 16, 16 दूना की 32, 16 तिया की 48, 16 चौका की 64, 16 पंचे की 80, 16 छक्का की 96, 16 सत्ते के 112, 16 अट्ठे के 128, 16 नौ के 144। तो 9 बार यदि आप पहाड़ा को पढ़ते हैं तो संख्या 144 आ जाएगी। लेकिन हमें बराबर इक्वल से थोड़ा कम ही बार पहाड़ा पढ़ना है। तो हम लोग 16 का पहाड़ा 8 ही बार पढ़ेंगे। तो 16 8 के होता है 128। तो यहाँ पर हम लोग 8 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब अनुमान लग गया कि आपको पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है। तो 165 का पहाड़ा आपको 8 बार पढ़ना है। तो इस 8 से आप 165 में गुणा करा दीजिए। तो 8 पंचे की होता है 40, 40 के शून्य हासिल 4, 8 छक्का की होता है 48, और 48 में जब आप 4 हासिल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52। तो 52 की 2 को यहाँ पर लिख देंगे, हासिल 5 बचा, और 8 के 8 और 8 और 5 होता है 13।
तो 13 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद घटा देंगे, तो 5 में से 5 जीरो को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आपका भाग बन चुका है। इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है तो आपका भाग बन चुका है। तो इसी प्रकार से बड़ी संख्या का भाग किया जाता है। सबसे पहले 2 नंबर को लेकर और इसके शुरुआती 2 नंबर को लेकर यह अनुमान लगाया जाता है कि आपको पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, यानी कि 165 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है। तो आशा कहते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।